चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर दिल्ली से है। आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है दिल्ली में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बात भी करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद होगा। ये बड़ी खबर आपको देश की राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले आज दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पार्टी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। नमो ऐप के राष्ट्रीय संयोजक और बीजेपी के नेता कुलजीत सिंह चहल ने ये जानकारी दी कि मोदी जी दोपहर 1 बजे पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली के सभी 256 वार्ड के 13,033 बूथ के पार्टी कार्यकर्ता वीडियो कॉल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कुछ को मोदी के साथ बातचीत करने का मौका भी मिलते हुए नजर आएगा। ये खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं क्योंकि देखिए दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीख जो है वह नजदीक है। क्योंकि देखिए एक तरफ बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। कई बड़े नेता आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जो है इस चुनाव प्रचार में मौजूद रहेंगे। साथ ही बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम भी आपको बता दें कि दिल्ली के चुनावी अखाड़े में नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक अपडेट के साथ मेरे सहयोगी आंचल यादव हमारे साथ जुड़ चुके सीधा दिल्ली से। आंचल देखिए अब दिल्ली की जो तस्वीर है चुनाव प्रचार के मद्देनजर बेहतरीन नजर आएगी क्योंकि न केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, अब बीजेपी की तरफ से आज एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए नजर आएंगे। खबर पर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को आपने देखा होगा कि जब जब इलेक्शन आए हैं, जिस भी राज्य के इलेक्शन आए हैं, उन्होंने उस राज्य के जो बूथ कार्यकर्ता रहे हैं, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता रहे हैं, उनसे संवाद करते हुए नजर आए हैं। और उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम वहाँ किया है, अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, उनमें उत्साह भरना, जिससे इलेक्शंस को लेकर वो और मजबूत तरीके से तैयारी कर सके। और क्योंकि देखिए समय कम बचा हुआ है, 5 फरवरी को मतदान है, 8 फरवरी को नतीजे आने हैं और उससे पहले पीएम मोदी का देखिए कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देना, उनसे संवाद करना, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दिल्ली इलेक्शन की तैयारियों में ज़मीनी स्तर पर भाजपा जुट चुकी है। और जैसा कि उन्होंने पिछले भी जब भी संवाद उन्होंने किया, पिछले राज्यों के चुनावों की हम बात करें तो उन्होंने इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग किया था कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसका बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो है वो भी बेहद मजबूत है, वो जिम्मेदारी के साथ काम करता है। इस तरीके के वाक्य पीएम मोदी के रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता की बात को भी गंभीरता से सुनता हूँ और उसको हम फॉलो करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि आप महिलाओं के बीच में जाइए, लोगों के बीच में जाइए, डोर टू डोर लोगों के साथ बैठिए, उनकी समस्याएं सुनिए, साथ ही उनको योजनाओं के बारे में बताइए कि हमारी जो केंद्र सरकार है वो कौन कौन सी उनके हित में योजनाएं चला रही है, उनको किन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, किन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। क्या आजकल हम ये समझ सकते हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, कई दिग्गज बड़े नेता जो बीजेपी के हैं वो दिल्ली में रोड शो करते हुए नजर आएंगे, जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ये संवाद, ताकि ग्राउंड पर जो है कार्यकर्ता बीजेपी का मैनिफेस्टो जो अभी हम देख रहे हैं कि सेकंड पार्ट भी जारी जो कर दिया गया है उसके बारे में प्रचार प्रसार करें। फिर उसके बाद जो है जब अच्छी आपकी जमीन जब बन जाती है, ग्राउंड पर आप मजबूत हो जाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि रोड शो होंगे, जनसभाएं होंगी। तो पूरा चुनावी माहौल जो है वो बीजेपी की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही। बिल्कुल देखिए, मैनिफेस्टो की बात करें तो मैनिफेस्टो में महिलाओं को, गरीबों को, युवाओं को खास करके ध्यान में रखा गया है। और मैनिफेस्टो देखिए इन 3 जातियों के इर्द गिर्द आया, क्योंकि पीएम के देखिए 4 जातियाँ, किसान, महिला
गरीब और युवा। तो ऐसे में देखिए इन 3 जातियों को इसमें कवर किया गया है। हालांकि किसान इसमें नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो, इनको बढ़ चढ़कर दिल्ली में सौगात देने की बात ज़रूर की है। और ये वादे जो है इन तीनों जातियों से किए हैं, दिल्ली वासियों से किए हैं, जो कि भाजपा का मैनिफेस्टो कह रहा है। दूसरा पार्ट उसका आ चुका है और इसको भी लोगों तक पहुंचाए। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये रहती है, क्योंकि जिस तरीके से ये आरोप लगाती रही है भाजपा विपक्ष के नेताओं पर कि बहुत सारी उनकी योजनाएं ऐसी चलती रही हैं जो विपक्षी नेताओं के कारण, विपक्षी दलों के कारण, जहां जहां उनकी सरकारें हैं उसकी वजह से वो लाभ नहीं मिल पा रहा है कई राज्यों को। चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें कि वहाँ भी कई ऐसी केंद्र की योजनाएं हैं जो लागू नहीं हो पा रही हैं। तो ये जो आरोप भी रहे हैं, इनको भी जनता तक पहुंचाना, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी भी आप कह सकते हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, तो उनका फोकस यही रहता है कि आप जाके लोगों की समस्याएं सुन। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।